Good morning, students. Today I teach you the first poem, The Dust of Snow. आप हम पहले इसका सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे. नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आपका ये चैप्टर ऑनलाइन कंप्लीट नहीं हो पाया, सो दैट आई रीड यू अगेन. In the poem Dust of Snow, the poet wants to convey that sometimes certain movements or actions which are simple have larger significance. इस कविता में कवि बताता है कि वो ये समझाना चाहता है कि कुछ पल हमारे जीवन के इतने साधारण होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं. सिग्निफिकेंस महत्वपूर्ण होते हैं. दे कैन चेंज द मूड और लाइफ ए पर्सन, जो एक व्यक्ति के मन की स्थिति को और जीवन को बदल देते हैं. द वे ए क्रो शेक्स डाउन डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट इंस्पायर एंड गिव्स हिम द आइडिया ऑफ शेक ऑफ हिज डिप्रेसिव थॉट्स. द वे ए क्रो यानी कि एक कौवा, शेक्स छिटकता है, डाउन डस्ट ऑफ स्नो पानी की फुहारे, जब एक कौवा बर्फ पर पानी की फुहारे बिखेरता है. हिज गिव ही आइडिया टू शेक ऑफ हिज डिप्रेसिव, तो जो उसका उदास मन होता है, उदास विचार होते हैं, उदास मन और जो विचार होते हैं बिकम्स चीयरफुल, वो खुशी में बदल जाते हैं. एंड डू समथिंग्स यूजफुल, और वह कुछ अच्छा करना चाहता है. तो ये इस पोएम का सेंट्रल आइडिया है. सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे. उसके बाद हम पढ़ते हैं पोएम. द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री. जो हेमलॉक ट्री है वो एक पेड़ होता है जिसपे विषैली दवाई यानी कि जो विषैली दवा होती है वो उस पेड़ से बनाई जाती है. और द वे ऑफ क्रो यानी जब कौवा, और वो जब कौवा अपनी पानी की जो फुहार होती है वो बर्फ पर छिटकता है, तो जो हेमलॉक ट्री होता है उसे बहुत अच्छा फील होता है. हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, जो मेरे हृदय को और मेरी मन की स्थिति को बदल देता है. एंड सेव्ड सम पार्ट, और मेरे उस उदासी जो मेरा वो उदासी समय है या मेरा जो मन उदास था जिस समय, ऑफ डे आई हैड रूल्ड, और वह उसे खराब होने से बचा लेता है. कहने का मतलब ये है कि एक कौवा है जो पानी की फुहार बर्फ पर छिड़कता है, जिससे जो हेमलॉक ट्री है, एक विषैला पेड़ है, वो बहुत दुखी है कि वो विषैला है, लेकिन जब उस पे पानी की फुहार पड़ती है, बर्फ की फुहार पड़ती है, तो उसकी मन की स्थिति बदल जाती है और उसका जो उदासी का समय होता है वो खुशी में बदल जाता है. ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दिस पोएम. ये पोएम का फर्स्ट पार्ट है. जो इस पोएम का सेकंड पार्ट है वो मैं आपको समझा दूंगी, लेकिन इसमें से आपके एडिशनल क्वेश्चंस हैं, ये पैसेज हैं, और इसके जो ये क्वेश्चंस है, 2 क्वेश्चंस है, इस पे मैंने टिक किया हुआ है, आपको ये करने हैं. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ आपको सेंट्रल आइडिया करना है, उसके बाद पैसेज करने हैं. ठीक है, अब इसका सेकंड जो पार्ट है वो है फायर एंड आइस, आग और बर्फ. ठीक है, ये फायर आइस इज हाईली सिंबॉलिक पोएम द रॉबर्ट फॉरेस्ट. ये भी रॉबर्ट फॉरेस्ट की ही लिखी हुई एक पोएम है. दिस पोएम इज मेडिटेशन अबाउट हाउ वर्ल्ड वुड एंड. इस पोएम में यह बताया गया कि संसार का अंत कैसे होगा. And the poet says that fire of lust and endless desires. कहते हैं कि मतलब ये है कि कुछ लोग ये इच्छा रखते हैं कि आग से अंत होगा. एंड आइस ऑफ hatred among human beings. और कुछ ये कहते हैं कि बर्फ से. तो इट विल पुल वर्ड नो एंड वन डे, मतलब, और कुछ लोग ये कहते हैं कि एक दिन तो इस संसार का अंत जरूर होगा. ठीक है, तो ये भी इसी का पार्ट है, आप इसे भी अच्छे से देख लेंगे. सेंट्रल आइडिया. द पोएट इक्वेट्स फायर विद डिजायर एंड आइस विद द हार्टेड. इसमें कवि ने अग्नि की समानता से और बर्फ की समानता से गणना करता है. कहने का मतलब है आग और पानी का कभी मेल नहीं हो सकता. वही होता है कि एक दूसरे से दोनों अपोजिट होते हैं. बोथ ऑफ दीज आर ग्रोविंग विद म्यूसिक स्पीड.
दोनों की ही गति जो होती है वो तेज होती है। आपने देखा होगा जब पानी फैलता है तो वो भी बहुत तेजी से फैलता है, और जब आग फैलती है तो वो भी बहुत तेजी से ही फैलती है। इफ वी डू नॉट चेक देम फ्रॉम ग्रोविंग द वर्ल्ड विल पेरिस। इसी प्रकार से जो होती है हमारी इच्छाएं भी होती हैं, हम अपनी इच्छाएं रोकनी चाहिए। कहने का मतलब चेक देम वर्ल्ड सो पेरिस सो मस्ट रिटेन अवर डिजायर्स। मतलब दोनों की ही गति तेज होती है और हम उन्हें बढ़ने से नहीं रोक सकते। चेक देम फ्रॉम ग्रोविंग, हम उन्हें बढ़ने से नहीं रोक सकते। सो वी मस्ट रिटेन अवर डिजायर्स, उसी तरीके से हमें अपनी इच्छाएं भी रोकनी चाहिए। लव अवर फॉलो बींग्स, और हमें जो हमारे अपने होते हैं उनसे प्रेम करना चाहिए। तो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ कहते हैं कि संसार का जो अंत है वो किससे होगा, आग से होगा। सम से इन आइस, और कुछ कहते हैं बर्फ से। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड टू डिजायर, ठीक है। आई होल्ड दोज हु फेवर फायर, लेकिन मैंने जो इच्छा का जो स्वाद चखा है, कहने का मतलब है मैं जो इच्छा करता हूँ, मतलब मुझे जो अच्छी लगती है, मेरी इच्छा यह है कि आई होल्ड दोज हु फेवर फायर, कि इस संसार का जो अंत है वो आग से हो। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग से होगा। सम से इन नाइस, और कुछ कहते हैं बर्फ से। लेकिन जो पोएट है वो क्या विश करता है, वो ये कहता है कि मुझे जो मेरी जो इच्छा है, टेस्टेड ऑफ डिजायर, मेरी जो इच्छा है, आई होल्ड विद दोज हु वेवर फायर, मैं चाहता हूं कि यह अंत आग से हो। बट इफ इट हैड टू पेरिस ट्विस, I think I know enough of it to say that for destruction ice is also great and would suffice। देखो, परंतु अगर इस संसार का अंत 2 बार होना हो, बट इट हैड टू पेरिश ट्विस, 2 बार होना हो, तो आई थिंक नो एनफ टू हेट टू से दैट डिस्ट्रक्शन आल्सो इज ग्रेट। तो मैं मानता हूँ कि दूसरी बार जो हो वो पानी से हो, बर्फ से हो। इज आल्सो ग्रेट, मैं जानता हूँ कि विनाश बर्फ के लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि बर्फ से बहुत ज्यादा विनाश हो सकता है। एंड वुड सफिस, और जो बहुत ज्यादा भी होगी, मतलब कहना का बर्फ जो गिरती है वो एकदम से इतनी ज्यादा गिरती है कि उसे रोका नहीं जा सकता। सो दैट अंडरस्टैंड दिस पोयम। एंड अब आप इसके भी क्वेश्चंस इसी तरीके से करेंगे, जो इसके क्वेश्चंस हैं आपके इसी तरीके से। पहले आप सेंट्रल आइडिया लिखेंगे, उसके बाद पैरा करेंगे। ये पैरे के बाद जो क्वेश्चंस हैं और इसमें वो ABC सभी क्वेश्चंस कर लेंगे आप इस पैसेज के। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस में देखेंगे आप, जो शॉर्ट क्वेश्चंस है आपका, शॉर्ट क्वेश्चन में बस ओनली फर्स्ट क्वेश्चन आपको, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस करना है, ठीक है। आपको इसकी PDF बनाकर सेंड कर दी जाएगी। सो ऑल द स्टूडेंट्स understand this poem by this video. Okay.